दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं और सभी बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम में सभी जुड़ने का प्रयास करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें मेरे मित्रों, क्योंकि कदम कदम पे महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और आपका यह जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। यह बातें आपकी कुंडली से निकलकर आई है, यह कोई बनावटी बातें नहीं है। बहुत व्याख्या करने के बाद यह बातें आपकी कुंडली से निकलकर आती है मेरे मित्रों। और आपसे निवेदन है कि रोजाना राशिफल देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आपके जीवन की जो घड़ियां हैं वो बहुत ही पागल घड़ी हैं। आपकी जीवन की जो घड़ियां हैं बहुत ही पागल घड़ी है, क्योंकि आप एक बहुत ही मेहनती, सुयोग और स्मार्ट व्यक्ति हैं, लेकिन आपके अंदर जो घड़ी छुक 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 करके चलती है, उनकी थोड़ी सी बैटरी डाउन हो जाती है, जिसके कारण से समय में बदलाव हो जाता है। अब आप पूछेंगे कि बाबा यह कैसा तथ्य है, यह कैसा रहस्य है? आपके जीवन में आपने हर क्षेत्र में प्रयास किया, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे आपने प्रयास नहीं किया, अपना किस्मत को नहीं आजमाया। लेकिन आपके जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर आपके हाथ से वह चीजें निकल जाती हैं और आप बार बार पछताते रहते हो। हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या भाग्य से संबंधित हो, या जो व्यक्ति संगीतकार हैं, जो व्यापार हैं, जो नौकरी करते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं, जो जज हैं, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, दुख तो हर इंसान के पास है। लेकिन कोई अपने गम को पैसे में छुपा लेते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है उनके गम हमें दिखाई पड़ते हैं। आपके जीवन काल में कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जो गरीब हैं उनकी स्थितियां नाजुक हो जाती हैं और जो अमीर हैं उनकी स्थितियां थोड़े पैसे में छुप जाते हैं, लेकिन दर्द दोनों को होती है। गरीब को भी दर्द होती है और अमीर को भी होती है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होते हैं, मिडिल परिवार के जो लोग होते हैं, उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। और जो बड़े लोग हैं, जिनके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत है, वो दर्द, पीड़ा और बीमारी से परेशान हैं। रुपया पैसा जीवन में बहुत है, लेकिन डॉक्टर के पास पैसा जा रहा है, वकील के पास पैसा जा रहा है, फिजूल के पैसे उड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार का रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं हो रही है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आपकी कुंडली बोल रही है। अगर हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो अपनी कुंडली को किसी भी एस्ट्रो के पास आप दिखवा सकते हैं कि आपके कुंडली में आखिर क्या रहस्य है। जो बड़े लोग होते हैं, जिनके पास रुपया पैसा होते हैं, वो देखना कि अपने पांचों अंगुली में कोई ना कोई रत्न, कोई ना कोई स्टोन पहने रहते हैं। यह स्टोन पहनने का मुख्य कारण क्या है कि ग्रह की कभी उल्टी चाल होती है या कभी ग्रह कभी करवट लेते हैं, ग्रह का कभी बुरा असर पड़ना जब प्रारंभ होता है तो वह स्टोन उसे खींचकर बाहर फेंक देती है।
और जीवन पर असर होने नहीं देता है। तो आपके भी जीवन काल में रुपया पैसा को लेकर कभी कभी परेशानी आ जाती है। तो जो गरीब, जो मिडिल परिवार के लोग हैं, वह स्टोन धारण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से उसकी गरीबी दिखती है। और जिनके पास पहले से वर्चस्व बना लिए हैं, रुपया पैसा है, उनके पास कई स्टोन है जिनके कारण से उन्हें महसूस नहीं होता है। जैसे कि कहीं भूकंप आती है, जिनके घर मजबूत होते हैं, कई पिलर पे बने होते हैं, तो उन्हें हल्का सा महसूस होता है। और जिनके घर बिना पिलर के बने होते हैं, कमजोर होते हैं, उनके घर गिर जाते हैं। जैसे कि आप लोगों से निवेदन मैं बार बार करता हूं कि 7 रत्ती का टोपाज या पीले रंग का पुखराज आप धारण करने का प्रयास करें। इनसे आपको कई तरह के फायदे होंगे और कभी ये नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं देंगे। आपको रुपया पैसा में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, यह तो आपके कुंडली में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि आप मेहनत जितना करते हैं उस अनुरूप आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। आप बार बार ठोकरें खाते हैं, बार बार लड़खड़ाते हैं, फिर उठकर आप खड़े हो जाते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सफलता आपको हाथ नहीं लगती है। क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे गजब का ग्रह है शनि, जबरदस्त शुभ स्थान पे अस्थि मारकर बैठ गए हैं। राहु भी आपके शुभ स्थान पर ही है, जिसके कारण से आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देती है। गुरु आपके अलग से नाराज हैं। कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अगर लोगों के जीवन काल में मजबूत नहीं होती है तो लोगों की स्थितियां बदतर से बदतर हो जाती है। अगर आपको भी अपने जीवन काल में आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है तो सबसे पहला कार्य आपको करना है 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज पीले रंग का होना चाहिए। आप तर्जनी अंगुली में उसे धारण कर लें। जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, जो सोने में नहीं पहन सकते हैं, वो ब्रॉन्ज में भी पहन सकते हैं। आप 1 महीना के अंदर आपको रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। 1 महीना में आपको दिख जाएगा, खुशियों से आपका घर भर जाएगा, रुपया पैसा से आपका झोली भर जाएगी, जो कभी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि बाबा ने क्या बताया। आपको पहला कार्य यह कर लेना है कि 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज आप पीले रंग का अपने तर्जनी अंगुली में धारण करना है। और इसे आपको धारण कैसे करना है इसका भी मैं विधि बता देता हूं। अगर आप गलत तरीके से धारण करोगे तो यह कार्य नहीं करेगा। इसको धारण आपको कैसे करना है, बुधवार के दिन इसे ले आनी है और बुधवार को इसे गंगा जल, दूध और उसमें थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर, थोड़ी सी कुमकुम डाल दें, मधु थोड़ी सी डाल दें, थोड़ी सी दही डाल दें और उसे डुबो कर रख दें। अगर इतना भी व्यवस्था आपके पास नहीं है तो गंगा जल और दूध में इसे डुबो कर रख दें और गुरुवार के दिन उसे बाहर निकालकर पान के पत्ते पर रख दें और धूप दीप दिखाकर इसे अपनी जो दुख तकलीफ हैं इनके सामने कबूल कर नतमस्तक होकर प्रणाम करके और आप इसे धारण कर लें। आपको सफलता से कोई नहीं रोक पाएगी। इस जन्म ही नहीं, आपको अगले जन्म तक कोई नहीं रोक पाएगा। यह हमारा आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद है, भगवान शिव का आशीर्वाद है। क्योंकि मित्रों, लोग करियर में अच्छी सफलता हासिल करने के लिए क्या नहीं करते हैं और कई रूपों में उठकर खड़े होते हैं, लेकिन आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आपका करियर बिगड़ जाता है। आखिर आपके ही जीवन काल में ऐसे स्थितियां क्यों उत्पन्न होती हैं? आपने यह कभी सोचने का प्रयास किया? लेकिन मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका समय आ चुका है, आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगा। जैसे कि आपके कुंडली में देख पा रहे हैं कि आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा है,
लंबे समय से वह परेशान है, लंबे समय से वह परेशान है। कई बार कुछ नंबर के कारण से छूट गया है, कई बार कोई ना कोई कारण से छूट गया है, किसी न किसी रूपों में आपका नौकरी पाते पाते छूट गया है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आप बहुत लंबे समय से लगे हुए हैं, बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। इसमें शनि का बड़ा दोष है और राहु का थोड़ी दोष है। आप शनि से छुटकारा पाने के लिए आपको पहला कार्य करना है, आप शनिवार के दिन काले चने का दान करना है या काली कम्बल का दान करें और शनिवार के दिन लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें और 7 मिर्च और 1 नींबू शनि मंदिर में दान कर दें। आपकी सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। और इनके साथ साथ एक कार्य और आपको करना है, 1 नींबू लेना है और उस नींबू में 4 लौंग चुभो देना है। 1 नींबू आपको लेना है और उस नींबू में 4 लौंग को चुभो देना है और उसे दाहिने हाथ में ले लेना है और पूरी श्रद्धा के साथ आपको 21 बार बोलना है, ओम श्री हनुमंते नमः, 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 ओम श्री हनुमंते नमः। इसे 21 बार जाप करना है और जाप करने के बाद जैसे ही यह जाप पूर्ण हो जाता है, 21 बार हो जाता है, इसके बाद चूने को अपनी जेब या पर्स में रख लें और इनसे ये जो 21 बार ओम श्री हनुमंते नमः बोलने के बाद, इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको क्या करना है, वह नींबू को किसी बहते हुए जल में बहा देना है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। और दूसरा कार्य आपको करना है, थोड़ी सी चूना अपनी जेब या पर्स में रखना है, थोड़ी सी खैनी खाने वाला चूना को अपनी जेब में रखनी है हमेशा। जिनको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है उससे सफलता प्राप्त होगी। और इनके बाद जिनका बिजनेस भी नहीं चल रहा है उनका बिजनेस भी चलना प्रारंभ हो जाएगा। यह कार्य आप अवश्य कर लें। और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग और जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है वो बालाजी को मंगलवार के दिन लंगोट पहनाएं और पुराने लंगोट को खोल कर ले आए। वह लंगोट को अपने स्टडी रूम में रख दें और सुबह सुबह अगर हो सके तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। धूप दीप दिखाकर प्रणाम करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। आपको बहुत जल्द ही आपको सफलता प्राप्त होगा। अगर आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तो आप हमारे कमेंट में आके अवश्य हमें बताइएगा। यह रामबाण की उपाय है। आप एक बार इनको, इस विधि को करके देख लीजिए, आपका जीवन संवर जाएगा। चाहे वह आपकी नौकरी में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, आपकी शादी में रुकावटें आ रही है, आपके व्यापार ठप चल रहा है, एवं अन्य सभी क्षेत्रों में यह कार्य करेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। यह संजीवनी जड़ी बूटी के बराबर कार्य करेगा। तो मेरे मित्रों, इनके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के बारे में भी एक नज़र हम डालते हैं। आपका स्वास्थ्य कुछ बेहतर नहीं रह रही है, आपके स्वास्थ्य में बहुत ही गिरावटें आ रही हैं और आपके खान पान की वजह से ऐसी गिरावटें आ रही है। पहला कार्य, आपको प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटे जल को ग्रहण करना है और उस तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर सोने से पहले उसे रख दें। उसके ऊपर तांबे की परत रख दें और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दें और सुबह जैसे ही सो के उठते हैं और दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलते हैं, दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है पहले, और एक मंत्र बोलना है आपको, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा,
प्रभाते कर दर्शनम, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब होता है हाथ के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है तथा मध्य भाग में सरस्वती का और मूल भाग में गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का निवास होता है। यह सभी देवता आपके दिन का मंगलमय करेगा। और इनके बाद यह कार्य करने के बाद आप दाहिने पांव को धरती माता पर रखें और उस जल को उठाकर लाकर और पी लें। उस जल को आप पूरा जीवन काल तक निरोग रहोगे। यह हमारे आशीर्वाद है, बालाजी महाराज के आशीर्वाद है, माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद है, माँ काली महारानी की आशीर्वाद है। आपका जीवन में किसी भी तरह का रोग दूर दूर तक नहीं आएगा। यह मैंने लिख कर दे देता हूँ, एफिडेविट करके दे देता हूँ, स्टाम्प पेपर पे मैं आपको लिख कर दे देता हूँ। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है। और इनके बाद आपको सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से अर्घ भगवान को अवश्य देना है। आपका जिंदगी आप देखिएगा कि आपका जिंदगी कैसे चलेगा। आप कभी अपने जीवन काल में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सफलता हमें कैसे प्राप्त हो रही है। प्रतिदिन आपको, चाहे वह विद्यार्थी वर्ग के लोग रहे, डॉक्टर रहे, बैरिस्टर रहे, इंजीनियर रहे, आईएएस आईपीएस कोई भी रहे, सभी को यह कार्य करना है। तांबे के लोटा लेना है और सूर्य भगवान को प्रतिदिन 1 लोटा जल अर्घ के रूप में प्रतिदिन स्नान करने के बाद देना है। और एक मंत्र आपको बोलना है, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। 11 बार बोलकर प्रणाम कर लेना है। ओम ह्रीं सूर्याय नमः 11 बार बोलकर इस मंत्र को प्रणाम कर लेना है। आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, यह मैं गारंटी और दावे के साथ कह देता हूं। इतना कार्य आप प्रतिदिन अवश्य कर लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ सही नहीं है, सभी इधर से उधर है। और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जल्द ही नौकरी लगेगी और जिनके बिजनेस में गिरावटें आई है उनके बिजनेस में भी सुधार आएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके कुंडली में लिखा हुआ है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बड़े पोस्ट पे रहोगे। अगर आपकी छोटी नौकरी छूट गई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है आपके साथ, कुछ बड़ा खेल होगा आपके जीवन काल में, कुछ बड़ा खेल होगा। बड़े पोस्ट पे रहोगे, बड़े पद पे रहोगे, बहुत ऊंचाई तक जाओगे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे जाओगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।